मानसून का धुआंधार स्पेल। गुजरावाला में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। 220 मिलीमीटर बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हादसात में 2 अफराद जहाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। बख्तेवाला मोहल्ला में करंट लग जाने से नौजवान की जान चली गई। नौशेरा विरका में राइस मिल की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक मजदूर जहाँ बहक और 2 शदीद ज़ख्मी हो गए। आवान चौक के करीब मकान की छत गिर गई। हादसे में माँ और बेटा ज़ख्मी हो गए। शहर में सड़कें पानी पानी हैं। जिना स्टेडियम के बाहर कई फुट पानी जमा हुआ है। मास ट्रांजिट बस मंसूबे का ज़ेर तामीर ट्रैक भी डूब गया है। मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ फंस गई हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मज़ीद बताएंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद। जी बिल्कुल, गुजरावाला में गुज़िश्ता रात से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। जहां पे पूरा शहर जो है डूब चुका है, वहीं पे जो मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट का ट्रैक है वहां पे भी पानी पानी है। हर तरफ आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई फीट यहाँ पे पानी जो है जमा है। पूरा शहर जीटी रोड इस वक्त जो है दरिया का मंजर पेश करने लगा है। इस वक्त मैं मॉडल टाउन के बाहर मौजूद हूँ। ये मेन जीटी रोड है और यहाँ पे भी इंतहाई बुरा हाल है। 3 से 4 फीट तक जो है पानी जमा है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह से मफलूज हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट के हवाले से, तो पहले से ही लोगों को खासी मुश्किलात का सामना था, क्योंकि बहुत सुस्त रवि का शिकार है यहाँ पे काम। और तेज़ बारिश की वजह से, रिकॉर्ड बारिश की वजह से ज़्यादा जो गंभीर मसाइल पैदा हो चुके हैं। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, कीचड़ है, हादसात जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। लोगों का जीटी रोड से गुजरना जो है महाल हो चुका है। दूसरी जानिब हमारी जब बात हुई ज़िला इंतज़ामिया से, तो उनका कहना था कि वासा हुकाम को हदायत की गई हैं कि जहाँ पूरे शहर में निकासी आब की जा रही है, वहीं पर ख़ास तौर पर जो बस मनसूबा है इसके इर्द गिर्द जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए भी यहाँ पर पानी की निकासी का सिलसिला जो है वो जारी है। जी आपका बेहद शुक्रिया। हाफिजाबाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शहर की अहम शाहराहें, गलियां और मोहल्ले पानी में डूब गए। मुतादिद नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। जनरल बस स्टैंड में बारिशी पानी जमा होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासर हैं। इम्तियाज़ अहमद ताज से मजीद बात करेंगे। इम्तियाज़ बताएगा सूरत हाल। जी बिल्कुल, हाफिजाबाद में भी मानसून का तगड़ा स्पेल जो है वो दाखिल हो चुका है। सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है, जिसने शहर को पानी पानी कर दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त जनरल बस स्टैंड पे खड़ा हूं और यहाँ पर बस स्टैंड के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। मुसाफिर परेशान दिखाई देते हैं। गुजरावाला रोड, वनी की रोड, अलीपुर रोड, सिविल रोड और जो फैमिली पार्क है वो भी पानी में डूब चुका है। लोग जो है परेशान दिखाई देते हैं। सुबह से जो है वापडा के फीडर बंद होने से बिजली भी हाफिजाबाद से गायब है। तमाम सड़कें, गलियां, मोहल्ले, नदी नाले का मंजर पेश कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पानी पानी है। लोगों को चलना, गाड़ियों को चलना मुश्किल हुआ है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। मूसलाधार बारिश से जहलुम में जल थल एक हो गया। शहर के मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो जाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर हुई है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे आमिर कियानी। आमिर बताइए क्या हालात हैं यहाँ? आज बिल्कुल ऐसा ही है कि झेलम में मानसून की पहली बारिश ने वासा और सुथरा पंजाब की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया है। सुबह से होने वाली वक्फे से बारिश ने झेलम शहर में जलथल एक कर दिया है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सड़कें, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरियों के घरों और दुकानों में बारिशी पानी दाखिल होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासर हो रही है। सिविल रोड, मेन बाजार, इस्लामिया स्कूल, मशीन मल्ला रोड समेत तमाम जो नशेबी इलाके हैं वो इस वक्त ज़ेर-ए-आब हैं। शहरियों का कहना है कि मानसून की आमद से कबल ही निकासी आपके जो नालों की सफाई है वो नहीं की गई, जिसकी वजह से शहरियों को ये मुश्किलात देखना पड़ रही है। दूसरी जानब हमारी बात इंतजामिया से हुई तो इंतजामिया का कहना है कि वासा और जो सुथरा पंजाब की टीमें हैं वो फील्ड में पूरी तरह मुतहरक है और जल्द पूरे शहर से पानी जो बारिशी पानी है ये निकाल लिया जाएगा। जी आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। रावलपिंडी में धदोच डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल हो गया है। बरवाला और खानपुर के गांव के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बरसाती नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, रावलपिंडी की सिचुएशन है ये, जहां पर धदोच डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल हुआ है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। सैलाब से बरवाला और खानपुर की मरकजी शाहरा भी ज़ेर-ए-आब आ गई है। यासिर हकीम समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी यासिर बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, इस हवाले से अब तक जो तफसीलात सामने हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दोछा डैम के करीब ये रवात का इलाका है, जहाँ पर 2 गाँव खानपुर और बरवाला, इन दोनों गाँव में पानी जो है वो घरों में दाखिल हुआ, ताकि मस्जिद में भी दाखिल हुआ, लेकिन
ताहाल ज़िले इंतजामिया की जानिब से कोई इमदाद नहीं पहुंची। घरों के ज़रिए आप आने और मस्जिद के ज़रिए आप आने के बाद इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरकजी सड़क जो है वो ज़रिए आप आ चुकी है, लोगों की आमदोरफ्त महदूद हो चुकी है और लोग जो है वो इस वक्त पानी में फंसे हुए हैं, जिसके बायस उन्होंने ज़िले इंतजामिया समेत हुकूमती इदारों से फौरी तौर पर इमदाद की अपील भी की है। इस हवाले से हमारा पुलिस समेत दीगर इदारों से भी रब्ता हुआ है, जिनका ये कहना है कि अभी उन्हें इतला मिली है और फौरी तौर पर इन इलाका मकीनों की इमदाद के लिए इमदादी टीमें जो है वो मौका पर रवाना कर दी गई और मुमकिन तौर पर कुछ देर बाद इनको वहां से निकाल दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका यासिर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। अब इंतखाबात 3 मरहलों में कराए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा है इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज और दीगर इदारों को तैनात किया जाएगा। अहम खबर आ रही है। बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। अब इंतखाबात 3 मराहिल में कराए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज और दीगर इदारों को तैनात किया जाएगा। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह भी बताना है कि मुजफ्फराबाद में 2 अगस्त को इंतखाबी मैदान सजेगा, जबकि पुंछ डिवीजन में 10 अगस्त को इंतखाबी दंगल सजेगा। शफाफ इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की जानिब से बताया गया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के लिए फौज और दीगर इदारों को तैनात किया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन शेड्यूल है वो तब्दील कर दिया गया है और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात 3 मराहिल में कराए जाने का ऐलान किया गया। बिल्कुल, 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा बताना है। इसी पर बात करते हैं। समग्र नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अमीरुद्दीन मुगल, तफसीलन बताइए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने क्या बताया है इंतखाबात के रीशेड्यूल होने से मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल ने, उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी जो वजूहात हैं उसकी वजह से जो है शेड्यूल में तरमीम की गई है। अब जो है 27 को तमाम आज़ाद कश्मीर में और महाजरीन के हल्कों में इंतखाब नहीं होंगे, सिर्फ जो है मीरपुर डिवीजन के 3 अजला जो हैं उनमें इंतखाब होगा। इसी तरह 2 अगस्त को फिर इंतखाबात मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में होना है और साथ साथ 12 जो महाजरीन हल्के हैं पाकिस्तान मुकीम महाजरीन के उनमें होना है। और इसी तरह 10 तारीख जो है 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन के 4 अजला में इंतखाबात कराए जाएंगे। और उन्होंने ये बताया कि इंतखाबात की जो निगरानी है सिक्योरिटी के लिए जो है पाक फौज और दीगर फोर्सेज जो है रेंजर भी तलब की गई है और अगले 2-3 दिन में इनकी मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी, उनकी आमद शुरू हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि जो इंतखाबात कराए जाएंगे मरहलावार, उसी दिन शाम को उनके जो है नताइज जो है वो भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन है, मीडिया है, उनको यहाँ आने की इंतखाबात के मौके पर खुली इजाज़त है, वो आकर देख सकते हैं। और इंतहाई जो है वो सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं, बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलन आपने आगाह किया अमीरुद्दीन मुगल। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने मरहलावार इंतखाबात कराने के फैसले को खुशाइंद करार दिया। समा से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि तमाम सियासी जमातें खुशदिली से फैसला कबूल करेंगी। तो ये है कि फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा। हमने चंद साल पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, सरदार तनवीर रियाज वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने 3 मरहले में बल्दियाती इलेक्शन करवाए थे हर डिवीजन में। इलेक्शन में 2 रिक्वायरमेंट है। एक ये है कि पहली ख्वाहिश लोगों की होती है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके, हर इलाके के लोगों की ख्वाहिश होती है। इसके लिए जरूरी होता है कि लाइन ठीक हो, सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक हो। फैसला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो बड़ा खुशआइंद है इस एतबार से कि आज़ाद कश्मीर में कुछ अर्से से सिक्योरिटी के मसाइल थोड़े बहुत दिक्कत लोगों पे है, लाइन ऑर्डर के मसाइल है। तो अगर ये सिक्योरिटी पूरी कंसंट्रेशन के साथ लोगों को दूर दराज से लोग आते हैं, कमजोर लोग हैं, मौसम की खराबी है, तो इलेक्शन जो है मुख्तलिफ मराहल में करवाना ये इलेक्शन कमीशन की उसका जवाबदेही भी है। और फिर उनके पास जो सिक्योरिटी जराये थे और दूसरे जराये से इतलात है कि किस इलाके की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि ये फैसला सारी जमात खुश दिली से कबूल करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे गुफ्तगू की।
चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दे दी गई है। आपको बताएं कि उस्मान गनी, राशिद चीमा, फरहाद अली शाह की बतौर एडिशनल जज तैनाती की मंजूरी दी गई है। ज़राए ऐसा बताते हैं मंजूर दोगल, अमजद परवेज़, असद बाजवा को भी एडिशनल जज लगाने की मंजूरी दी गई है। खालिद बिन अजीज़ और शीरी इमरान की एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी गई है। गुलाम सरवर, अमीर अजम मलिक, अजमल खान की भी बतौर एडिशनल जज तैनाती की मंजूरी दी गई है। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी ने नेशनल जुडिशल रिफॉर्म्स फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है। फ्रेमवर्क में काबिल पैमाइश कारकर्दगी के मयारात और बैनुल अक़वामी मयार शामिल किए गए हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत आज कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का अहम इजलास हुआ है, जिसमें नेशनल जुडिशल रिफॉर्म्स फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया था उसकी असूली मंजूरी दे दी गई है। इस फ्रेमवर्क को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स से आहंग किया गया है और ऐसा बताया गया है कि फ्रेमवर्क का मकसद पाकिस्तान में शवाहिद पर मबनी अदालती इस्लाहात को फ़रोग देना है, जबकि फ्रेमवर्क के जरिए इंसाफ तक रसाई, शफाफियत और पेशगोई की सलाहियत को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। जो हाई कोर्ट हैं उनके लिए भी इसको अडाप्ट करने का ऑप्शन जो है वो रखा गया पूरी तरह से, ताकि बेहतरी लाई जा सके और बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। ठीक है सुहेल, आपका बेहद शुक्रिया।